वो रात काफी हो गई थी, इसलिए आपकी नींद डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं लगा, लेकिन मैंने और ज़ारा ने फुप्पो को संभाल लिया था। फुप्पो को मेडिसिन दी, उसके बाद ठंडा जूस पिलाया, फिर फुप्पो को थोड़ी वॉक करवाई, गपशप की। जब इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ तो मैंने ज़ारा को उसके रूम में भेज दिया था और मैं फुप्पो के साथ ही सो गई थी। थैंक यू सो मच, दैट्स रियली नाइस ऑफ यू। क्या जारून भाई, ये थैंक्स करके आपने 1 मिनट में ही पराया कर दिया। ये मेरी फुप्पो नहीं बल्कि मेरी माँ है, और माँ की खिदमत करके औलाद उन पे एहसान नहीं करती। आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैंने गलत बात की, आई एम सॉरी। और हाँ, वो आप मुझे और ज़ारा को ना मार्केट ड्रॉप कर दीजिए। एक्चुअली वो ड्राइवर किसी काम से बिजी है, तो वो हमें वापसी में पिक कर लेगा। वो तो ठीक है, लेकिन मार्केट क्यों, तुमने ऑफिस नहीं जाना है? नहीं, आज मैं छुट्टी करूंगी। ज़ारा के साथ कुछ शॉपिंग करनी है, उसके बाद घर वापस आकर फुप्पो के लिए बहुत अच्छे और मज़े मज़े के खाने बनाऊंगी। और खाने में क्या बन रहा? फुप्पो के लिए कुछ परहेजी खाना बनाऊंगी, चाइनीज़, और साथ सूप भी बना लूंगी। हाँ, साउंड ग्रेट। ठीक है, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, ज़ारा को लेकर आ जाओ। सही है? ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी। ख्याल रखिएगा अपना। ओके फुप्पो, फिर मैं ज़ारा को लेकर निकलती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा, मार्केट नहीं जाना, जल्दी करो। ओके लुबना, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। शफक, तुमने डिपार्टमेंट की मीटिंग्स क्यों कैंसिल की आज? अम्मी के सामने मैं कहना नहीं चाह रहा था, मुनासिब नहीं लगता था, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। वो मैंने रात में ही कैंसिल कर दी थी और सबको मैसेज कर दिया था। जरूरी थी ना वो मीटिंग? फुप्पो से ज्यादा जरूरी नहीं था वो। और अगर आप चाहें तो इस बात पर muझे फायर भी कर सकते हैं। क्या पागलों वाली बात कर रही हो? चलें? जाओ। चलो चलो चलो। एक ये है जो अम्मी की खातिर कुछ भी कर सकती है, और दूसरी तरफ माँ, जिसे अपनी एक्टिविटीज से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं। मैंने बात करने की कोशिश की तो जवाब देने की फुर्सत नहीं थी जनाब के पास, और वहां शफक के साथ हंस हंस के गपशप चल रही थी। उसका हाथ थाम के ऐसे गया जैसे वही उसकी सब कुछ हो। फिर कहता है, तुम शकी हो, बदगुमान होती हो मुझसे। क्या अब भी कुछ और बाकी देखने को रह गया है? सब कुछ तो अपनी आंखों से देख रही, और ये शफक अदाएं दिखा दिखा के उसे अपनी तरफ करती है। मैंने आज ऑफिस से छुट्टी इसलिए की ताकि हॉस्पिटल का काम निपटा लूं, डॉक्टर से मुलाकात कर लूं, फाइल रेडी हो जाए। और हाँ, आपको एक दिन के लिए रुकना पड़ेगा हॉस्पिटल में। इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तुम हॉस्पिटल मत बुलाना, उसको घर पे बुलाना। हॉस्पिटल बुलाने का कोई फायदा नहीं है, बस तुम रिपोर्ट्स निकाल के उसकी फाइल बना लेना। फिर ये कि आज का दिन और पूरी रात तुम उससे फोन पे बात नहीं करोगे, अपने फोन को बिजी रखोगे, और कल सुबह उठ के परेशानी में, टेंशन में उसको कॉल करना और कहना कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो कल पूरे दिन हॉस्पिटलाइज रही हैं, और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाती। अरे हाँ, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। और ये भी बताना कि अम्मी का बीपी शूट कर गया था और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा है। ये भी बताना कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर ज़्यादा उनको टेंशन मिलेगी तो हार्ट अटैक का भी
डर है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि अम्मी का दिल बहुत वीक है। उसके बाद आप मेरी अदाकारी चेक कीजिएगा। ऐसी अदाकारी करूंगा कि वो यहाँ रुकने पर मजबूर हो जाएगी। उसके बाद हमारी रुखसती पक्की। ये हुई ना बात। आप जानती नहीं है मैंने उस लड़की पर क्या क्या जोर नहीं लगाया, मगर मजाल है जिस लड़की का दिल पिघला हो। बड़ा सख्त दिल है उसका। उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो दौड़ के आती मेरे पास। लेकिन याद रखना, ये ड्रामा हमारा कामयाब होगा। इंशाल्लाह। और कौन 1 साल के लिए इंतजार करे उनकी बेटी के लिए ख्वार हो। शफक बहुत तारीफें करती है राशिद भाई और उनकी अम्मी की। अच्छे लोग हैं। शुक्र है अब मुझे कयामत वाले दिन शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा नूर भाई के सामने। मुझे बहुत फिक्र थी, अल्लाह ने देखो किस तरह एक फरिश्ता भेज दिया। जी अम्मी। ये लीजिए गर्मा गर्म सूप। नई रेसिपी से बनाया है, सिर्फ वेजिटेबल्स। पीकर बताएं कैसा बना है। तुम बनाओ और अच्छा ना बने। ये इंसानों को भी तो बहुत अच्छा बनाती है। क्या फजूल बोल रही हो तुम? हाँ, मैं तो फजूल बातें कर रही हूँ, बल्कि अम्मी जान मैं तो हूं ही फजूल। सारी खूबियों का मजमुआ तो ये है आपकी और जारून की चहेती शफक। इसने आप लोगों को तो घेरा हुआ है, लेकिन अपनी अदाओं के जाल में मेरे शौहर को ऐसे फांस रखा है कि अब मैं उसको बुरी लगने लगी हूं। बंद करो अपनी ये गंदी जबान। ये अपनी गंदी हरकतें बंद कर ले तो मैं भी अपनी जुबान बंद कर लूंगी। तुम चुप होती हो या? अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप चलें चलें। कितनी ढीठ हो तुम। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी इस घर को छोड़ना नहीं चाहती।